अधीन किया हुआ मैं अधिकारी हूँ। आराम की स्थिति में निश्चिंत है। बाबा कहता है खुद को देखो, खुद को चेक करते रहो। बालक और मालकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ और मालिक भी बनो। जब राय देनी है तभी मालिक बन जाओ, और फिर जो फाइनल होवे उस समय बालक बन जाओ। पर जब करना होवे प्लान को प्रैक्टिकल में, तभी तो मालिक बन के ही करना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान में रखो, तो जो भी प्लान करते हो उसको प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। बाकी हम दादी ब्रिजेंद्रा के साथ 25 बरस तक रही, और 25 बरस जब दादी के साथ रहे, 25 बरस कितना लंबा पीरियड होता है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो दादी के साथ रह करके हमने सब कुछ, बहुत कुछ सीखा। बाबा ने हमको जानकी दादी के पास भेजा था, और जानकी दादी के पास से फिर बाबा ने उनको कहा था कि इसको आप तैयार करके ब्रिजेंद्रा दादी को मुझे देना है, ये ट्रेनिंग दो। लास्ट में बॉम्बे में आए थे, उस समय बाबा ने मुझे साइंस सेंटर पर रखा। तो तब से लेके फिर मैं दादी के पास ही थी। इधर उधर तो बहुत सेवाएं की गए आए, परंतु हमारा बेस साइंस सेंटर ही रहा। तो हमने देखा दादी ब्रिजेंद्रा को, बाबा ने उनको कितना प्यार से और कितना लाड कोड से पाला था। उनके लौकिक जो पियर घर था वहां भी उनको बहुत ही प्रेम से और शहजादियों की तरफ पालना मिली थी। परंतु जब शिव बाबा की प्रविष्टा हुई, जब निश्चय हो गया बाबा है कल पहले वाला, इस निश्चय के बाद दादी ब्रिजेंद्रा के जीवन में फर्क आ गए। एकदम जिसको सिंपल लाइफ कहेंगे, त्याग, तपस्या और सेवा की वो मूर्ति थी। दादी के अंदर इकोनॉमी भी थी, दादी बाबा के माफक फराग दिल भी बहुत थी, परंतु इकोनॉमी की भी अवतार थी जैसा बाबा था वैसा। क्योंकि उनके जीवन का यही लक्ष्य रहा कि मुझे ब्रह्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो इस लक्ष्य के कारण दादी हमेशा ये देखती थी कि हम जो भी करें वो जिस प्रकार बाबा करता है, बाबा के साथ अपने कर्मों की भेंट करते चले। कल भी बाबा की मुरली में था ना, तुम अपनी भेंट करो कर्मों की के साथ, तभी अपनी कमजोरियों की तुम भेंट चढ़ा सकेगी। तो हमेशा उनको यही रहता था कि मुझे बाबा के समान ही बनने का है, इसीलिए सदैव उनके सामने बाबा ही रहा। कभी भी किसी व्यक्तियों को नहीं देखा उसने, कभी भी किसी परिस्थिति को नहीं देखा। ब्रिजेंद्रा दादी की ये बहुत बड़ी विशेषता थी, उनका जितना शिव बाबा के ऊपर निश्चय था, जितना शिव बाबा से प्यार था, उतना ही साकार ब्रह्मा के साथ भी उसका प्यार था। वैसे भी लौकिक में पहले से संबंध था, परंतु जिस दिन बाबा की बनी उस दिन वो संबंध खलास हो गया, और उनको सदैव यही रहता था कि मैं बाबा की बच्ची हूं। हमें मालूम है कि एक बार ऐसा ही दादी से हमेशा कोई ना कोई मिलने आते थे बॉम्बे में, जब भी, क्योंकि उस समय सेवाएं तो चालू हो गई थी साउथ की सेवाएं चालू हुई थी, सब तरफ सेवाएं थी। में आएगी मतलब यहाँ से क्रॉस करेंगे बॉम्बे को, से मिल के जाते थे। सबको आकर्षण होती थी कि देखे तो सही कि बाबा की बहू कौन सी है। तो एक बार ऐसा ही बड़ा बेंगलोर का ग्रुप आया हुआ था,
तो उस समय पर उसने आके कहा कि हमारे को बाबा की बहू से मिलना है। तो दादी को जब भी बताया जाके उस बहन ने कि दादी ये काफी बड़ा ग्रुप है और ये चाहते हैं कि हम बाबा की बहू से हमको मिलने का है, तो दादी ने कहा उनको बोलो कि बाबा की बहू मर गई। अभी वो तो बेचारी मुंह ही देखती रही, खड़ी रही कि क्या बोल रही है दादी, अभी कैसे जाके बोलेगी कि बाबा की बहू मर गई। फिर इसने कहा जाओ तुम उसको बोलो बाबा की बहू मर गई। तो वो तो नहीं गई, फिर दादी खुद गई उसके बाद और फिर उनको जाके बताया। बोला मैंने जिस समय परमात्मा का अवतरण देखा ब्रह्मा के तन में, उस दिन ही बाबा की बहू मर गई। बहू नहीं हूं मैं, बाबा की बेटी हूं। अगर मैं बाबा की बहू होगी तो मेरे को वर्षा नहीं मिलेगा, इसीलिए मेरे को बाबा का वर्षा मिलता है। तो उनको मरजीवे जन्म का नशा जो था, वो इतना नशा था जो सदैव उनको वो याद रहता था नशा, और प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ता था कि मरजीवे जन्म का नशा क्या होता है। पीछे का इतना जो सुख सुविधाओं वाला जीवन था वो उनको फीका क्यों लगा, क्योंकि पक्का पक्का निश्चय हुआ कि बाबा हमें क्या देता है। इस निश्चय के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बनाया। और हम हमेशा देखते थे दादी बहुत कायदे वाली थी, रमणीक भी थी दादी, गंभीर भी थी और कायदे वाली भी थी। कुछ भी हो जावे, जैसा साकार बाबा कहते थे कि बच्चे धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, उसी प्रकार भले हमको मरना भी पड़े, बाबा की श्रीमत को, बाबा की आज्ञाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करना। बातों में दादी हमेशा ख्याल रखती मर्यादा का। जैसा देखो मधुबन में पार्टियां जाती थी, बाबा जाने के बाद भी कितनी पार्टियां जाती थी, करते थे। अव्यक्त बाबा के समय कितनी पार्टियां जाती थी, और मधुबन से लिखत आती थी बच्चों को साथ में लेके नहीं आना। तो दादी साफ मना करती थी कोई भी बच्चों को लेके नहीं जाना। तो क्या होता था, यहाँ हमारे पास से तो जो जाते थे वो बच्चों को नहीं लेके जाते थे, कोई ना कोई प्रबंध करके उनको छोड़ के जाते थे घरों में। फिर वहां जब भी माताएं जाती थी, जाके देखती थी तो और सेंटर वाली माताएं तो बच्चों को लेके आई और हमारे को दादी मना करती है। तो फिर वो आने के बाद दादी को बोलती, दादी फलानी भी बच्चों को ले आई थी, उस सेंटर वाली भी ले आई थी, आप हमारे को ना बोलते परंतु वो तो लेके आए। तो दादी बोलती थी देखो मधुबन का जो डायरेक्शन है, अर्थात बाबा का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का हमको कभी भी उल्लंघन नहीं करना। अगर आप समझो लेके जाती थी बच्चों को, तो आपका बुद्धि का योग कहाँ रहता था। यहाँ भी आप सारा समय बच्चों के पीछे, आपकी बुद्धि बच्चों में अटकी हुई है, और वहां भी आप जाएंगे तो सारा समय बच्चों में ही तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी। तो आप बाबा से रचनाएं कैसे लेगी सर्व संबंधों की। पढ़ाई का इंटरेस्ट जो है, पढ़ाई का जो फायदा है, वो फायदा आपको कैसा मिलेगा। आप तभी बाबा की, अव्यक्त बाबा की मुरली सुनेंगे या वो आपका पल्लू खींचता रहेगा। तो उनको रियलाइज होता था कि दादी जो बोलती है वो करेक्ट है, और हमारे को मधुबन का जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हमारे को प्रैक्टिकल में फॉलो करना। तो हर बात में हम देखते थे अपनी दिनचर्या भी एकदम मधुबन जैसी ही बना करके रखनी। हम मधुबन निवासी हैं, यहाँ तो हम टेम्पररी सेवा के लिए आए हुए हैं, ये बात दादी को पक्की थी। कोई यज्ञ के लिए बहुत प्यार था और हमेशा उसको यज्ञ का ख्याल रहता था कि हमें सबको मिलकर के यज्ञ को चलाने का है, ये बात उनकी बुद्धि में रहती। उसी प्रकार हम देखते थे दादी की कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन था, और दादी का कर्मों के ऊपर अटेंशन होने के कारण वो कर्म अकर्म विकर्म की गति को अच्छी तरह से जानने के कारण औरों की बुद्धि में भी ये पॉइंट पक्का कराती थी,
और धारणाएं कराती थी इसके बारे में। हमको याद है एक बारी एक भाई कहाँ अपने ऑफिस में से टाचनी होती है ना, वो लेके आए पिंस और कुछ और भी कुछ ऐसा पिन, सेफ्टी पिन भी ले आया, वो टाचनी भी लेके आया। तो दादी ने यहाँ हमारे ऑफिस में देखा, वहां रखा था डब्बी में। तो दादी ने कहा ये किसने लाया? तो उस भाई ने कहा मैंने लाया। कहाँ से लाया? तो बोला ऑफिस से लाया। बोला ऑफिस से लाया, पूछ के लाया? कोई भी किसी से नहीं पूछता है, हमारे ऑफिसर भी उठा के ले जाते हैं तो हम भी ले आए उठा के। दादी ने कहा ये मेरे को बताओ, बिगर पूछे कोई चीज उठाना ये क्या है? चोरी? पाप कर्म है या पुण्य कर्म? तो उसने कहा मैं तो खुद के लिए नहीं लाया, मैं तो यहाँ यज्ञ के लिए लाया। दादी ने कहा चोरी, चोरी का माल देने से तुम्हारा भाग्य नहीं बनेगा और तुम्हारा विक्रम बनेगा। इसीलिए तुम कल ये जो लेके आया ना, जहां से लाया है वहां वापस छोड़ के आओ। दूसरे दिन उसको वहां छोड़ने को लगाया। मतलब दादी का इतना कर्मों के ऊपर अटेंशन होता था। खुद का अटेंशन होने के कारण हम सभी का भी दादी अटेंशन खींचवाती थी। और दादी के जीवन का ये लक्ष्य था हमेशा कि हमारे को पर्सन के ऊपर कम से कम यज्ञ का खर्चा करना। और हम लोगों को ये सिखाती थी दादी कि देखो शिव बाबा का ये यज्ञ है, शिव बाबा के यज्ञ से परवरिश लेना बच्चों का अधिकार है। परवरिश नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? बाबा के यज्ञ से, भंडारे से ही हमारी परवरिश होगी ना। तो हमारे को अधिकार है बाबा की परवरिश लेने का, परंतु हमारे को यज्ञ की एक पाई भी वेस्ट करने का अधिकार नहीं। हमारे द्वारा यज्ञ की एक पाई भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो यज्ञ में अपना कणा दाना डालते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, तो उनको एक का 100 गुना होकर के 21 जन्मों के लिए मिलता है। और अगर हम हमारे द्वारा वो अगर वेस्ट जाता है तो उसका 100 गुना होकर के 21 जन्मों के लिए हमारे भाग्य में से कट होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि यज्ञ की कोई भी चीज हमारे द्वारा वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो कर्मों की ये जो गहन गति है, इस गहन गति को खुद भी प्रैक्टिकल में लाती थी और हम लोगों को भी ये समझाती थी। उसके बाद हम देखते थे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा में वो पहला नंबर। दादी का लौकिक में बच्चा था और वो नारायण, जब जिस समय नारायण निकला ना यज्ञ से, बाबा का 2 नंबर का बच्चा, तो वो उसको अपने साथ ले गया था। उसका नाम घनश्याम था, उसको घंची घंची कहते थे। तो उसने, नारायण ने उसको बहुत प्रेम से प्यार से अपना बच्चा करके पाला, संभाला। पर इसको ईश्वर की लगन बहुत थी, बहुत प्यार था इसको, बड़ी लगन थी इसकी। पर इसको क्या हुआ, इनके वास्तव में लौकिक में 2 बच्चे थे। एक तो कराची में ही वो स्मॉल पॉक्स से उसने शरीर छोड़ दिया था। उस समय तो स्मॉल पॉक्स बहुत बड़ी बीमारी होती थी, कोई दवाइयां नहीं होती थी उसकी। और ये लड़का जो था ये इसके साथ रहता था, नारायण के साथ, और वहां पर ये इसने पढ़ाई भी पढ़ी और धंधा भी फिर करता। परंतु ये हमेशा संडे संडे दादी से मिलने को भी आता था, की भी पूरी लगन थी। और इसका भी साकार बाबा के साथ बहुत प्यार था। बताती थी, ये छोटा था ना, छोटे बच्चे होते हैं नहीं, दादा को वगैरह जिससे बहुत अटैचमेंट होती है ना, उसको देखेंगे तो भागेंगे उनको पकड़ने के लिए। तो बाबा भी इसको बड़ा प्यार करता था। तो ये अचानक इसको भी यहाँ बॉम्बे में आने के बाद इसको स्मॉल पॉक्स हो गया। उस समय 35 वर्ष का। जब इसको स्मॉल पॉक्स हो गया, इसको हॉस्पिटल में रखा हुआ था, तो इसकी लास्ट स्टेज थी। और उस समय साकार बाबा भी आया हुआ था यहाँ पर बॉम्बे में। बाबा ठंडी के दिन में तो बाबा को ले आते थे इधर।
तो बाबा आए हुए थे, तो बाबा ने ब्रिजेंद्र दादी को और विश्व किशोर दादा को कहा था इसका तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये दादी सारा दिन वहां जाके बैठती थी उसके पास। तो जब ये इसकी लास्ट स्टेज थी और इस लड़के को इतना प्यार था बाबा से, और उसकी हालत ऐसी थी, उसके नाक में, उसके मुंह में कोई भी ऑर्गन्स ऐसा नहीं रहा था जिसमें उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई था, अंदर तक सारा हुआ था। ये पानी का एक ड्रॉप नहीं पी सकता था, डॉक्टर इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते थे, ऐसी हालत। तो इसको तो कुछ भी नहीं देते थे खाने को, परंतु ये ट्रांस में जाता था। तो दादी इससे पूछती थी तेरे को भूख लगी क्या, प्यास लगी क्या? वो बोलता था नहीं, मैं ना, मेरे को बाबा शुभी रस पिलाता है अपने पास बुलाकर। शुभी रस, सतयुग में आम के रस को शुभी रस कहते। तो बाबा मेरे को शुभी रस पिलाता है ना, मेरा पेट भरा हुआ है। बाबा उसकी पालना करता था। और इसको इतनी लगन थी लड़के को, ये बोले मेरे को कुछ भी करके तुम साकार बाबा इधर है, ब्रह्मा बाबा इधर है, मेरे को बाबा से मिलाओ। तो अभी ऐसी जगह पर उस हॉस्पिटल में तो किसी को आने भी नहीं देते, इंजेक्शन लेके आना पड़ता है। तो इसने जाके देखा इसकी बहुत इच्छा है, तो बाबा को जाके बोला बाबा ऐसा ऐसा वो आपको बहुत याद करते। बाबा ने कहा मैं जाऊंगा। बच्चा मेरे को याद करे और बाप नहीं जावे, ऐसा कैसा हो? तो बाबा उस समय पर सबने मना किया, परंतु बाबा आया। दरवाजे पर जब ही आया हॉस्पिटल के, तो बाबा को बोला आप इंजेक्शन लगाओ। बाबा ने कहा नहीं, मेरे को कुछ नहीं होता, इंजेक्शन लगाने की जरूरत। ऐसा ही बाबा अंदर चला। ये इस लड़के ने, इसकी हालत इतनी खराब थी, इसने बाबा को देखा और उठ के सीधा बाबा के गले लगा। तो सब जो भी डॉक्टर ये वो सब देखने वाले थे इतने घबरा गए, क्योंकि वो तो छूत की बीमारी होती है ना। तो फिर उसके बाद बाबा उसको मिल के गया, उसकी अंतिम इच्छा बाबा ने पूरी की। और ये फिर भाई समझो, इसने शरीर छोड़ने का इसका लास्ट स्टेज चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था विश्व किशोर दादा भी खड़ा था और ये भी खड़ी थी। तो देखा इसने, वो तो फिर बाहर चला गया बुलाने को डॉक्टर को। तो इसकी लास्ट स्टेज थी, तो इतने में डॉक्टर आया। डॉक्टर ने कहा कि आपका कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगी, उसको बुलाओ। तो दादी ने कहा क्या बात है, आप मेरे को बताओ जो भी होगे। तो उसने कहा कि आप कौन, क्योंकि उसको बताना था कि ये अभी जा रहा है। ने कहा तुम मेरे को बताओ ना क्या है वो। तो बोला आप कौन है पर उसकी, तो बोला मैं उसकी मदर हूँ। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कहा कि आप इसकी स्टेप मदर है क्या? बोला नहीं, मैं इसकी रियल मदर हूँ। तो डॉक्टर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा ये शरीर छोड़, मतलब ये अभी रहेगा नहीं, ये जाने वाला है। तो इसने कहा कोई बात नहीं है। और फिर इन्होंने योग की दृष्टि दिया और चला गया। तो डॉक्टर को भी इतना वंडर लगा कि देखो ये माँ होकर के भी इसको जरा भी इसका इफेक्ट नहीं हुआ। और ही दादी ने अपना अनुभव सुनाया कि जिस समय उसने शरीर छोड़ा ना, उस समय मेरे को एक अंदर में खुशी की लहर आई। बाबा के पास बाद में गई, सब उसका करने के बाद तैयार होके, और बाबा को जाके बताया। बाबा पता नहीं मेरे को उस समय खुशी की लहर क्यों आई। तो बाबा ने कहा क्योंकि वो बच्चा कमाई करके गया था, इसीलिए। तो मतलब इतनी डिटेल्स थी ये। तो हमने ये सीखा उनसे कि कैसा भले देहधारी है, परंतु हमारा किसी भी देहधारी के साथ कोई कनेक्शन नहीं। हम अकेले आए हैं, अकेला जाना है। इस पार्ट को हमको प्रैक्टिकल में पक्का करके रख। और दादी का जो योग था वो बहुत वंडरफुल योग। जब दादी योग में बैठती थी और दृष्टि देती थी, पहले तो बहुत थोड़े लोग होते थे ना, अभी तो भारत में बहुत बड़ी संख्या हो गई है। पहले तो थोड़ी संख्या होती थी, नई नई सेवाएं चालू होती थी। तो दादी मुरली सुनाती थी, हम बैठ के सुनते थे। और मुरली पूरी होने के बाद फिर दादी योग कराती, बैठ जाते थे, क्योंकि दादी हमें हिस्ट्रियां बताती थी। सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही नजदीक से देखा हुआ था सब कुछ। तो बहुत बातें हम लोगों को सुनाती थी,
हम फिर बैठ जाते थे, फिर उसके बाद योग में जब भी बैठते थे तो घंटों बैठे रहते थे, नीचे आने का मन नहीं होता। तो ऐसी तपस्या कराती थी, एकदम ऐसी डिटैच, एकदम आंखों में इतनी चमक थी उनके, था रूहानी आकर्षण। ऐसा इनके द्वारा शांति की जो प्रकंपन है वो फैलाने का बहुत काम किया। उसके बाद दादी जो थी वो श्रूड बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि जिसको कहते। तो आप लोगों को आपको मालूम भी होगा, वेदांती बहन को शायद, यज्ञ में शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई ध्यान में जाती थी। फिर अगर समझो 4 संदेशियां जाएगी तो 4 संदेश ले आएगी अलग अलग, कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हर एक कोई संदेश कैच करती है ना संदेश, तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार कैच करके ले आएगी। तो फिर बाबा ने इसको मुकर्रर किया था ब्रिजेंद्र दादी को कि आप ये जो भी संदेशियां आवे ये ब्रिजेंद्र को आकर के संदेश सुनावे, फिर ये उसका अर्थ बताएगी आप लोगों को, फिर औरों को बाद में बताएंगे। तो वो आकर के दादी को बताते थे। दादी खुद ध्यान में नहीं जाती थी, परंतु तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण बाबा क्या बोलना चाहता है ये इसको मालूम पड़ता था, और फिर ये उनको बताती थी इसका अर्थ ऐसा ऐसा है। फिर क्लास में सुनाते थे कि हम ये दृश्य देख के आए, इसका ये अर्थ होता। और मतलब ये बहुत बड़ा इनका पार्ट था। जो भी संदेशियां जाकर के संदेश लावे तो ये बहुत बड़ा पार्ट था। बाद में तो फिर बंद हो गया धीरे धीरे। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। देखा कि इनकी प्रकृति के ऊपर भी विजय था। दादी को इतना दमा होता था, हमें यहाँ अंदर कमरे में दादी को दमा होता था, बाहर सीढ़ी में आवाज सुनाई पड़ता था, परंतु सवेरे देखो फिर वैसे की वैसी फ्रेश होती, जैसी अधीन नहीं थी, बीमारी के अधीन नहीं थी। कभी वर्णन नहीं किया उसने बीमारी, कभी उसकी फीलिंग उसके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ती थी। सदैव हर्षित मुख, सदैव गंभीरता की मूर्त। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता उनके अंदर थी कि कैसा हम रोग को भी योग में कैसा परिवर्तन कर सकते हैं, कैसा डिटैच हो सकते हैं। नहीं तो इतनी तकलीफ थी, देखा नहीं जाता था, ऐसी हालत होती, परंतु उसका कभी उनको कॉन्शियस नहीं था। नहीं तो कोई वर्णन करता है ना बैठ के, वो कॉन्शियस नहीं था, क्योंकि आत्माभिमानी बनने की इसने बहुत प्रैक्टिस की हुई, और शुरू से लेके ये बाबा के साथ रहने के कारण, जैसा कहते हैं ना संग का रंग लगता है। शुरू में जब ये हैदराबाद से कराची में आए, सब शिफ्ट किया सारा, तो पहले तो सब साथ में रहते थे ना हैदराबाद में वहां, परंतु जब शिफ्ट किया इधर इन्होंने हैदराबाद में शिफ्ट किया तो सबके बंगले अलग अलग हो। वो मम्मा का भवन अलग था, बाबा भवन अलग था, बेबी भवन अलग था, वो भवन अलग था, और माताएं जो थी वो मम्मा भवन में रहती थी। भवन में ब्रिजेंद्र दादी बाबा के साथ रहती थी, बाबा का ध्यान रखने के लिए। तो और मम्मा को यही था कि मुझे पूरा पूरा बाबा को फॉलो करना है। तो अभी मालूम कैसा पड़े, सारा दिन कैसा क्या चलता है, क्या होता है। बीच में तो यहाँ तक गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था, एक दो से मिल नहीं सकते थे, ऐसी हालत हो गई। परंतु मम्मा को यही था कि मेरे को बाबा जो भी करता है, मेरे को बाबा के कदम के ऊपर कदम रख के मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे फॉलो फादर करना है। तो इसीलिए इसने ब्रिजेंद्र दादी को बोला कि आप जो भी बाबा की दिनचर्या है वो रोज रात को आके आप मेरे को सुनाओ, क्योंकि बाबा भवन और मम्मा भवन काफी दूर था। तो रात को ये 10 बजे जब बाबा आराम करते थे, सो जाते थे, उस समय ये ब्रिजेंद्र दादी कार तो चलाती थी, ये कार लेके उस जमाने में कार लेकर, और ये क्या करती थी वहां पर बाबा के पास, सॉरी मम्मा भवन में जाती,
बता दी। और मम्मा तो जाके टेरेस पर बैठती थी, तुम एक भी बात मिस नहीं करना, मेरे को बाबा की सारी एक्टिविटी दिनचर्या सारी सुनाओ। तो वो सुनाते सुनाते इनको सवेरे गीत बजता था, जाग सजनिया जाग, 4 बज जाते थे। और फिर ये उठ करके वहां से भागती थी वापस गाड़ी लेके कि बाबा उठ गए हो। तो ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, है मासों तक रोज इनका यही कार्यक्रम चलता। तो उसके कारण हमने देखा दादी को रात को नींद नहीं आती थी। तो मैं बोला दादी आपको नींद क्यों नहीं आती है, क्या कारण? तो बोला इसका कारण ये है क्योंकि मैंने कितनी रातें तो सोया ही नहीं है। मम्मा भी सोती नहीं थी, मैं भी सोती नहीं थी, हम सारा समय बैठ के बाबा की बातें करते थे। तो इतना मतलब इन्हों का ये था। और फिर वह एक आपको मजे की बात सुनाते हैं। पहले हम लोगों का चारों तरफ बहुत बदनामी हुई, अमेरिका के पेपरों में भी निकला था बाबा के लिए कि इसको 16,108 रानियां चाहिए, अभी 500 मिली है और इतनी चाहिए। मैं ऐसा उल्टा सुल्टा सब कर, सारे भारत में फॉरेन में सब तरफ हुआ। परंतु हमारा नाम कब से बाला होना चालू हुआ ये मैं आपको बता। तो अलग रहते थे और सब सवेरे के समय वहां कराची में सवेरे के समय बाबा के क्लास मुरली सुनने के लिए लोग जाते। मम्मा भवन से ये सब माताओं को और मम्मा को लेके ब्रिजेंद्र दादी भवन में जाते। और उस समय ये बस चलाती थी, उस जमाने में बस चलाती थी। तो लाइसेंस था वो कार का था और चलाती थी ये बस, और बस में सबको लेके जाती। तो ठंडी के दिन थे, एक बारी दादी बड़े मजे से सुनाती थी। ठंडी के दिन थे, ये सारी बस भर के जा रही थी और स्लोप था तो इसको समझ में नहीं आया। जब बस ने ऐसा हिला तो इसने क्या कर दिया, ब्रेक दे दिया। तो ब्रेक दे दिया तो बस उल्टी हो गई। तो सब नीचे दब गए, ऊपर बस गिरी इन लोगों के। कोई कैसा गिरा, कोई कैसा गिरा। मम्मा तो बोला ऊपर का जो, क्योंकि वो ड्राइवर के बाजू में बैठी थी, इसके ब्रिजेंद्र दादी के बाजू में बैठी थी, खुल गया और मम्मा उड़ करके दूर जाके गिर गई। मम्मा सेफ हो गई। किसी को थोड़ा बहुत लगा, किसका इधर से खून बह रहा, किसी का हाथ को, किसी को इस आपने देखा क्या नहीं, बेंगलोर में एक राधे बहन थी अपनी, अभी उसने शरीर छोड़ दिया। तो जो राधे बहन थी ना, उसका सारा हाथ बस के नीचे आ गया था। सब निकल गए बस में से और वो निकले ही नहीं। उसको बोले राधे तू बाहर निकल, बोला मैं निकलेगी कैसा, बस उठाओ तो मैं निकलूं। फिर जब ये बस उठाई तभी वो निकली। परंतु सब ओम की धुनी लगा रहे हैं, कोई किसी के आंख में आंसू नहीं। बाबा का इतना वंडर था वो, सब ओम की धुनी लगा रहे, ओम की धुनी लगा रहे। और सबको उसी समय हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस आ गई, लोग इतने इकट्ठे हो गए और एम्बुलेंस आ गई, सब इनको भर के हॉस्पिटलों में लेके गए। सब इमरजेंसी बेल बजाया, सब पेशेंट छोड़ करके सब नर्से डॉक्टर आए, जो भी लगा हुआ था ना जहाँ, तो फटाफट इन लोगों को एनेस्थेसिया देने के बिगड़ सिलाई करना चालू कर दी। तो सारा सिंध देखने के लिए गया कि इन लोगों में कौन सी ऐसी शक्ति है जो इन लोगों को इतना लगा है, और ये लोग हंस रहे हैं और इनको ये सिलाई कर रहे हैं डॉक्टर लोग। तो तब से लेके हम लोगों का इस विद्यालय का नाम बाला ओम मंडली का नाम बाला होना चालू हो गया कि इनके अंदर जादू नहीं है, पर इनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है। तो फिर क्या हुआ, अभी सारे दूसरे दिन सब फॉरेन के पेपरों में भी, भारत के पेपरों में भी बड़े हेडिंग में आ गया कि वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी बस ड्राइवर, और ब्रैकेट में था एक्सीडेंट। सीधा नहीं लिखा उन्होंने, ब्रैकेट में एक्सीडेंट आया। तो केस हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट करेंगे तो जरूर केस तो होता ही है ना। और भी लौकिक में भी बाबा की बहू थी, तो उन लोगों को तो ऐसा लगे जानबूझ के किया इसने, की क्या किया। तो इनको फिर कोर्ट में बुलाया
तो वहां जो जज था उसने कहा आप मेरे कैबिन में आना, हम आपको उधर नहीं खड़ा करेंगे। तो इसको कैबिन में बुलाया जज ने, और फिर जज ने कहा देखो आपके पास कार का लाइसेंस था, आपने बस चलाई, फिर बस का आपने एक्सीडेंट भी किया, मरा नहीं। ये हुआ वो जो राधे बहन थी ना उसका हाथ काटना पड़ा, ये क्योंकि टाइम पड़ गया ना, वो जब तक बस उठावे और हाथ निकाले तो उसमें फिर टाइम चला गया। तो फिर कहा देखो आपने इतनी बहादुरी किया, इतनी बड़ी कोई भी लेडी ने आज तक वर्ल्ड में बस नहीं चलाई है, और वो भी बिगर लाइसेंस बस चलाई। तो आपने गुनाह तो जरूर किया है, परंतु आपकी बहादुरी को हमारे को तो इनाम देना चाहिए। कर सकते हैं क्योंकि हम भी कायदे के बांधे हुए हैं। हम आपके ऊपर दंड डालते हैं आपको। तो क्या दंड दिया? 1 रुपए दंड डाल देना चाहिए हमारे को, आपको इनाम। परंतु हम इनाम नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपने गुनाह किया है, तो इसीलिए 1 रुपए का दंड डाला। तो ये तो बड़ी खुश हो गई। तो ये फिर गई बाबा के पास, बाबा को बोला, बाबा ने कहा आ गई, क्या हुआ? तो बोला बाबा कुछ नहीं, सिर्फ 1 रुपए का दंड डाला। अरे ईश्वरीय संतान होकर तुमने दंड भरा, इनाम तो नहीं मिला, तेरे को दंड मिला। अभी तुम्हारे को 1 रुपए दंड डाले या 1 लाख दंड डाले, दंड तो दंड ही होता है। क्या दिया? तो तभी दादी बताती थी देखो बाबा कितना ध्यान खिंचवाता था, तुम इतनी बड़ी अथॉरिटी की बच्ची हो के तुम्हारे को दंड भरना पड़ा, ये तुमको शोभता नहीं। तो कहा हमारी खुशी गायब कर दिया बाबा ने, इतना हमारे को शिक्षा दी। तो हमेशा बच्चों का ध्यान खिंचवाते। जब भी बाबा अव्यक्त हुए, बाबा अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दादी और दीदी दोनों को मुकर्रर किया, क्योंकि उस समय निर्मल शांता दादी भी थी, ब्रिजेंद्र दादी भी थी। बहुत लोगों को ऐसा आता है क्यों इन लोगों को क्यों नहीं बाबा ने बिठाया गद्दी पर। परंतु बाबा को तो ये वंश परंपरा की तो बात ही नहीं चलानी थी, ये तो बेहद का यज्ञ है, और बाबा को तो प्रथा को तोड़ना था। नहीं तो राजा के बाद उसका बच्चा यही चलता रहता है। तो बाबा ने इन दोनों को, ये लोग भी कैपेबल थे, परंतु बाबा ने इन दोनों को यज्ञ में मुकर्रर किया, दादी और दीदी को, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी। और हमने देखा बाबा ने इन दोनों को मुकर्रर किया, ब्रिजेंद्र दादी ने या निर्मल शांता दादी ने, इन लोगों ने, औरों ने तो स्वीकार किया, पर इन लोगों ने भी इनको सहर्ष स्वीकार किया कि हमारी ये बाबा के स्थान पर बैठी हुई बहनें। देखती थी ब्रिजेंद्र दादी थी ना, तो प्रकाशमणि दादी से पूछने भी घर नहीं करती। और फिर वंडर ऐसा था, प्रकाशमणि दादी ब्रिजेंद्र दादी से पूछने भी घर नहीं करती। 1-2 का ये इतना रिस्पेक्ट रखते थे। बाबा कहते हैं ना बच्चे तुम्हारे कर्मों से सेवा होती है, तो ये इतना 1-2 का रिस्पेक्ट रखते थे। मैं उस समय भी इधर उधर जाती थी सेवा के लिए, महाराष्ट्र में कोई बात होती थी, मैं ब्रिजेंद्र दादी को फोन करके पूछेगी दादी ये बात ऐसी है, इसका क्या करना है, तो मेरे को बोलती थी तुम बड़ी दादी से पूछो, प्रकाशमणि दादी। मैं बड़ी दादी से पूछती थी, वो मेरे को बोलती थी तेरे को क्या हुआ है, बड़ी दादी बैठी है, वो जैसा बोले वैसा करना, मेरे से क्यों पूछती। तो ऐसा पहले आप जो बाबा कहता है ना, तो ये विशेषता हमारी दादियों के अंदर होने के कारण, ये एकता आपस में होने के कारण आज हम देखते हैं यज्ञ इतना आगे बढ़ा है। उनका त्याग भाग्य बनता है। तो जितना जितना इन्होंने त्याग किया, उससे हम देखते हैं उनका सिर्फ भाग्य नहीं बना, हम सभी का भाग्य बना। हम सब पद्म पदम भाग्यशाली बने, इनको देख करके हम लोगों ने फॉलो किया।
तो एक दादी की बात नहीं है, सब दादियों के अंदर इतनी विशेषताएं, इतनी श्रेष्ठता उनके अंदर रही, जिन्होंने हमारे को कर्म करके बताया और कर्म करके हम सभी को सिखाया। ओम शांति। ठीक है वेदांत, बहुत अच्छा। ओम हमने शांति। आपने जो बातें सुनाई ने वो हमने कभी, मैंने भी नहीं सुनी है। इसीलिए तो सुनाई। ये तो छिपा हुआ खजाना आज निकला। मुरली तो हम दिन में पढ़, परंतु ये जो खजाना है वो तो इम्पॉसिबल मिलने। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ऐसी गहरी गहरी बातें बाबा के नजदीक के कनेक्शन के संबंधियों के साथ, विजेंद्रा दादी के साथ आप रहे हैं और कितनी सुंदर सुंदर बातें सुनाई। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको कितना हम थैंक्स करें। अभी जब समय आए तो पर्सनली आप आएंगे तो पता नहीं कितनी और बातें आपसे निकलेगी। और हम और आपको भी कभी इतना आराम से बैठने को टाइम नहीं मिला है, परंतु अभी हम आपसे खजाना जरूर लेंगे, क्योंकि अभी पेट नहीं भरा है। हम आपको बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। आप लोगों को भी। और हमारे पास ये केन्या हिंदी जानने वाले जो भी अफ्रीका के देश है वो सब कनेक्ट होते हैं, और वो सब कनेक्ट होके सुनते हैं। खाली एक देश या एक शहर नहीं, वो सब कनेक्ट हो जाते, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो बहुत अच्छा। वो सभी भी आपको बहुत बहुत याद दे रहे हैं और सभी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। और अभी आपके सामने उन्हों को भी मैं कहती हूँ कि अपना वो वीडियो, अपना कैमरा ऑन करके आपको उन सबका साक्षात्कार कराए, जितने ही कैमरे में आ सके वो सब आपको हेलो करेंगे आपको। हाँ, तो वो भी आपको वो सीनरी हम दिखाते। सभी अपना कैमरा ऑन करो। संतोष दीदी को आपका दर्शन करा दो और दीदी का आप कर लो दर्शन। सभी अपना वीडियो खोला। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अपना ओम शांति करो, हेलो करो। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। संतोष दीदी, ओम शांति। बहुत बहुत सारे देशों पे सब कनेक्ट है। थैंक यू। हाँ जी। और अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। और संतोष बहन आपको बहुत 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 थैंक। ओम शांति। आप एक बार ही हमारे पास आ जाओ इधर क्लास कराने को। जरूर आऊंगी अभी तो। और अभी ऑनलाइन भी आप जिस दिन कहो मैं जरूर। ऑनलाइन में बोला ना, ऑनलाइन आ जाओ पहले, फिर पीछे वो आना है। आप बताना किस दिन, हम जरूर आएंगे। हम क्लास अभी बता देती ना मैं। आप पर कितने बजे आ सकते हैं? नहीं, आप जितने सवेरे के समय को आप जितने बजे कहो, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आपका टाइम बोलो और दिन बोलो। हमारा 7 बजे मुरली, तो आपके पास तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। आपका 7 मना हमारा 4:30 हमारे लिए एकदम ओके है, एक्यूरेट है। हमारा 4:30 हाँ हम करा सकते हैं। अफ्रीका की सेवाओं के बारे में गुरुवार को आइए आप हमारे पास। अच्छा ठीक है, आप आ सकते गुरुवार को। और मैं खाली क्लास कराऊं कि मुरली सुनाऊं? आ सकते नहीं, थोड़ा सा मुरली सुनाओ। गुरुवार को आ सकते। हाँ, तो आ जाइए। ओके, क्या तारीख? गुरुवार को हम नितिन भाई से कर लेंगे गुरुवार को। और कितने बजे पूरा करूं? 7 बजे शुरू करके। जी 7 बजे शुरू करके कितने बजे पूरा करूं? ऐसा करो ना, मेरी बात सुनो। आप 1 घंटा आपको सुनाना है, ये थोड़ी मुझे सुना देगी आपके आने के पहले ही। ठीक है, ओके। आप थोड़ा भले 7:30 बजे आओ, बहुत आपको बहुत जल्दी हो जाता है 4:30। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी 7:30 से। ठीक है भले। आप 5 बजे आ जाओ, आपका हिसाब 5, हमारे पास 7:30 बजे पहुंचो। हम पहले मुरली सुना देंगे, फिर हम आपके मुख से क्लास भी सुनेंगे और समाचार भी सुनेंगे। जरूर गुरुवार को भले।
ठीक है, ओके थैंक यू इन थैंक यू। एडवांस थैंक्स। ओके, ओम शांति। चलो ओम। ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मिलेंगे अभी गुरुवार को मिलेंगे फिर। जरूर 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 गुरुवार को मिलेंगे, जरूर ओम जरूर। शांति। ओम शांति, ओम शांति।